गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आज का ये जो हमारा वीडियो होने वाला है वो इंग्लिश के ऊपर होने वाला है। इससे पहले इंग्लिश के बैक टू बैक 4 से 5 वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं हमारे यूट्यूब पे। आप प्लेलिस्ट पर जा करके चेक कर लीजिए। इंग्लिश के जो वीडियोस होते हैं दोस्तों, तो अगर आपसे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तब भी आप हमारे वीडियोस देख करके ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चन 100% सॉल्व कर सकते हैं। इवन अगर आपसे इंग्लिश रीड करना नहीं आता तब भी मैं आपको इतनी सरल भाषा में इतनी अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से बताऊंगा कि आप क्वेश्चन 30 में तो एटलीस्ट 20 तक तो कर ही सकते हो। ये मेरी गारंटी है। जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लिए हमारा वीडियो 30 में मान के चलिए आपकी 27 से लेकर के 28 तक मार्क्स आपको दिला सकते हैं। और अगर आप एमपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 30 में आप मान के चलिए कि 26 से प्लस मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेगा। ये इससे नीचे अगर आप ला रहे हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। अगर इसमें आपके मार्क्स कम हो जा रहे हैं तो फिर आपको हिंदी में खींचना पड़ेगा, मतलब 65 प्लस जाना पड़ेगा, 70 में 65 लाना पड़ेगा, तब तो आप ओवरऑल मिला करके 91 92 आप पहुंच पाएंगे। इस फर्स्ट पेपर में जो इंग्लिश का और हिंदी का होता है इसमें आपको 90 से ऊपर लाना ही पड़ेगा, तभी आप जो है तो 150 का जादुई आंकड़ा जो है। और जो बॉयज है जर्नल के उनके लिए इस बार की जो कट ऑफ होने वाली है अनुमानित, वो मान के चलिए कि 158 से लेकर के 161 162 के आसपास होने वाली है। तो आप इस हिसाब से कम समय में ज्यादा स्कोर करने का प्रयास करिए। 3 घंटे का पेपर होता है, लेकिन यकीन मानिए टाइम कभी कभी कम हो जाता है। चूंकि ऑनलाइन पेपर होता है, बैकवर्ड काउंटिंग होती है, वो काउंटिंग बहुत बेकार होती है। और एमपीएसआई में एक चीज और मैंने देखा है कि जब मैं दे रहा था पेपर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 4 टाइम क्वालिफाई किया, तो मैं बताऊं कि जब लास्ट के क्वेश्चन पेपर जाते हैं तो इंसान ये सोचता है कि लास्ट में क्वेश्चन छोटे होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। लास्ट में मैथ के बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, तो फिर उन क्वेश्चन को करने के लिए जो है तो टाइम कम पड़ने लगता है। इसलिए आप टाइम का मैनेजमेंट शुरू से करते रहिए। इसलिए जो चीजें आप ट्रिक से कर सकते हैं तो उन्हें ट्रिक से करिए, जो चीजें ट्रिक के माध्यम से नहीं हो सकती हैं उनके लिए ही आप ट्रेडिशन पर जाइए। ट्रेडिशनल मेथड वहां पे आप इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर, जो मॉडल के ऊपर होने वाला है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर होगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के ऊपर होगा। पहले तो हम समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं, फिर समझेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, फिर देखेंगे कि इनका यूज कैसे होता है, ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊंगा, और लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा कि ये शब्द रहते हैं तो ये मॉडल यूज किए जाते हैं, ये शब्द नहीं रहते हैं तो ये मॉडल यूज किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। मैंने इसको शार्ट में एचवी लिखा है, एचवी फॉर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वे वर्ब कहलाती हैं जो सेंटेंस को पूर्ण होने में, कंप्लीट होने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, कोई भी वर्ब अपने से हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे यूज कर रहा, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहा कि एज अ मेन वर्ब यूज कर रहा। तो यूजर के ऊपर और सेंटेंस के ऊपर ये चीज बहुत निर्भर करती है कि आप उसको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो कि एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ही इज प्लेइंग, या ही इज ईटिंग, या ही इज स्पीकिंग, कुछ भी आप बोलिए। सपोज करिए मैंने लिखा ही इज स्पीकिंग, और दूसरा मैंने लिखा ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। देखो यहां पास दोनों जगह इज है, इज है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग है ये, लेकिन इस सेंटेंस में मेन है ये। ठीक है, तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब कोई अपने से पैदाइशी नहीं होती है, वो यूजर के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे यूज कर रहा है। वैसे इंग्लिश में मैं बता दूं, पूरी इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 24 होती है। ये 24 दो पार्ट में बटी होती है। ठीक है, एक होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है,
और दूसरी जो होती है वो एमडी होती है, मींस मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब 12 हो गई और मॉडल हेल्पिंग वर्ब 12 हो गई। यही आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों। मॉडल हेल्पिंग वर्ब को अपने को देखना है, पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब को आज देख लेना है और इसकी हम आपको ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ एकदम बेस से लेकर के हाई लेवल तक की चीजें आपको बताने वाला हूं। इसमें आपको ट्रिक्स भी मिलेगी, ट्रेडिशन भी मिलेगी, दोनों चीजें मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब आपके दिमाग में ये होगा कि सर मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं वृत्तवाचक सहायक क्रियाएं। वृत्तवाचक, अब वृत्तवाचक का मतलब क्या होता है ये समझिए। वृत्तवाचक का मतलब ये होता है जो नंबर के अनुसार, पर्सन के अनुसार ना बदले। नंबर के अनुसार और पर्सन के अनुसार ना बदले, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और प्लूरल है, तो हम जानते हैं कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए। जैसे ही है तो हम जानते हैं ही के साथ इज ही लगेगा, लेकिन अगर आई है तो आई के साथ एम ही लगेगा। लेकिन मॉडल के साथ ऐसा नहीं होता। ही है तब भी कैन, आई है तब भी कैन, दे है तब भी कैन, वी है तब भी कैन। मतलब चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे। सिंगुलर माने सिंगल मतलब एक, प्लूरल माने पॉली मतलब बहुत, तब भी आपको कैन ही यूज करना है। ये अर्थ होता है मॉडल का। ठीक है कि मॉडल चेंज नहीं करती अपने आप को, एडजस्ट नहीं होती है, ये कहलाती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में अपन डिटेल से समझते हैं। ओके, तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैन को लेकर के। कैन लेते हैं, मे लेते हैं और माइट लेते हैं। बड़े आराम से समझिएगा, 4 हेल्पिंग वर्ब आपकी एक साथ क्लियर हो जाएंगी और एक साथ क्लियर होंगी और ट्रिक के साथ क्लियर होंगी। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड होता है, कुड होता है। मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट होता है। ये प्रेजेंट में भी यूज होगी और पास्ट में भी यूज होगी। कब यूज होगी मैं बताऊंगा। कुड भी प्रेजेंट में भी यूज होती है कभी कभी, पास्ट में तो होती ही है। प्रेजेंट में भी पास्ट में भी। कब यूज होगी मैं बताऊंगा। कैन केवल और केवल कहां यूज होगी, प्रेजेंट में। मे कहां यूज होगी, केवल और केवल प्रेजेंट में। इतनी चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इन तीनों का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अभी इन तीनों को हम प्रेजेंट से बता रहे हैं, प्रेजेंट में इनका यूज कैसे होता है ये हम बता रहे हैं। देखिए, इन तीनों का प्रयोग जो है वो संभावना बताने के लिए अथवा पॉसिबिलिटी बताने के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लिख रहा हूं, संभावना बताने के लिए किया जाता है तीनों का प्रयोग। अब आप कहेंगे कि सर जब तीनों का प्रयोग किया जा रहा है तो फिलिंग द ब्लैंक्स करने में तो कोई एक का चुनाव करना होता है। बिल्कुल सही है। देखिए, अगर कैन से कोई संभावना आप बताओगे तो वो चीज 90% सही होगी। मतलब उस काम के होने की जो संभावना है तो ये है कि 90% वो काम होगा। मे में वही चीज अगर आप मे से बोल दोगे तो वो काम 50% होगा। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। माइट से अगर वही काम आप बोल दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% ही वो काम होगा, 70% उम्मीद ये है कि नहीं होगा। अब इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आज आसमान में बादल है। मैंने किसी स्टूडेंट से सवाल किया कि क्या आज वर्षा हो सकती है, तो उस बच्चे को अगर लगता है कि सर आसमान में बादल छाए हुए हैं, गर्मी ज्यादा है, टेम्परेचर 42 के नियर अबाउट है, बिल्कुल वर्षा हो सकती है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बोलेगा बिल्कुल सर वर्षा हो सकती है। तो इंग्लिश में क्या बोलेगा, सर इट कैन रेन टुडे।
आज वर्षा हो सकती है, माने इसका मतलब ये हुआ कि 90% वो श्योर है, तभी वो कैन लगाएगा। ठीक है, अब यही सवाल हम दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप बताओ आपको क्या लगता है। तो दूसरा स्टूडेंट बोलता है सर नेचर की चीज है, क्या बताऊं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, अब क्या बताऊं। तो उसको क्या बोलना पड़ेगा, इट मे रेन टुडे, मतलब हो भी सकती है नहीं भी, मतलब मैंने बताया 50-50% है, 50% हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। फिर यही क्वेश्चन हमने तीसरे स्टूडेंट से किया, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है वर्षा होगी कि नहीं होगी, वर्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो उसने कहा सर गर्मी का मौसम है, आए दिन बादल आते रहते हैं, अभी बारिश होने का कोई संभावना नहीं है। तो उसको क्या बोलना पड़ेगा, इट माइट रेन सर। ठीक है, इट माइट रेन, बिल्कुल बहुत कम संभावना है कि वर्षा हो, बूंदाबांदी की बात अलग है, तो उसको क्या यूज करना पड़ेगा, माइट। ये तीनों में अंतर होता है। आई बात समझ में। अगर ये चीज ना समझ में आई हो तो एक और दूसरे उदाहरण से समझाता हूं। सपोज करिए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, इंडिया को चाहिए 60 रन चाहिए, उसके पास मान के चलो कि 8 ओवर्स हैं, 5 विकेट्स लेफ्ट हैं। तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि क्या हिंदुस्तान ये मैच जीत सकता है। तो उसने बोला हाँ सर बहुत है, 60 रन तो चाहिए, 5 विकेट, बिल्कुल इंडिया बिल्कुल मैच जीत सकती है। तो उसको क्या बोलना पड़ेगा, इंडिया कैन विन दिस मैच। दूसरे स्टूडेंट से मैंने पूछा, बोला सर क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, 1-2 विकेट निकल गए तो फिर 50-50 हो जाएगा, तो क्या बोलना होगा उसको, इंडिया मे विन दिस मैच। नेक्स्ट स्टूडेंट से यही सवाल किया, तो उसने बोला अरे साल अभी मिसाइल स्टार की बॉलिंग आना बाकी है, उसके बॉल में रन बनाना मुश्किल है, हिंदुस्तान शायद ही मैच जीते। तो उसको क्या बोलना होगा, इंडिया माइट विन दिस मैच। तो ये इन तीनों में अंतर होता है। अब समझते हैं कि इनका यूज कहां कहां होता है। अभी तो मैंने इन तीनों में अंतर बताया, अब मैं बता रहा हूं कि इनका यूज कहां कहां होता है, किन किन कंडीशन पर होता है। तो पहली चीज, इनकी सामान्य हिंदी होती है सकना या सकता, सकना या सकता। अब प्रेजेंट में यूज होता है तो लास्ट में है जरूर लगा रहेगा। हिंदी का कोई भी वाक्य हो, अगर वो प्रेजेंट में यूज हो रहा है तो है शब्द 101% आएगा। ये बात आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो पहली चीज। दूसरी चीज, इसका जो फार्मूला होता है तो सबसे पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट लगाना है। हर ये इंग्लिश का यूनिवर्सल फार्मूला है, सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या पढ़ रहे हैं, कैन पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट लगाएंगे फिर कैन लगाएंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये इसका फार्मूला हो गया। निगेटिव है तो कैन के बाद नॉट लगा देंगे। मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसकी भी ट्रिक बताया था, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले कर दो, सेंटेंस ऑटोमेटिक इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो पहली चीज, पहला कैन का यूज कहां होता है, संभावना बताने के लिए। संभावना बताने के लिए कैसे किया जाता है मैंने उदाहरण देके समझा दिया। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो फिर भी दे देता हूं, ही कैन कम टूडे, ही कैन कम टूडे। ठीक है, पॉसिबिलिटी बता रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल देखना है तो आपने कहा आई कैन पास दिस एग्जाम, पास दिस एग्जाम, ये हो गई संभावना है। आपने तैयारी अच्छी की है तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है कि बिल्कुल सर मैं इस बार का एमपीएसआई बिल्कुल पास कर सकता हूं, आई कैन। तो आपने किसका यूज किया, कैन का यूज किया। ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं, कैन का प्रयोग क्षमता बताने के लिए किया जाता है। मैं इनकी हिंदी नहीं लिखूंगा क्योंकि वो स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं जो हिंदी के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा ना वो हिंदी में नहीं आएगा, इंग्लिश टू इंग्लिश ही रहेगा। इसलिए रूल्स को आप इंग्लिश टू इंग्लिश समझें, एग्जाम्पल इंग्लिश टू इंग्लिश सीखें, ज्यादा लाभकारी होगा आपके लिए। अगर आप हिंदी के माध्यम से सीख रहे हो इंग्लिश को तो यकीन मानो जब आप इरर स्पॉटिंग करोगे अथवा फिलिंग द ब्लैंक्स करोगे तो उतनी इफिशियंसी के साथ नहीं कर पाओगे। तो क्षमता बताने के लिए, क्षमता बताने के लिए जैसे आपने कहा कि सर आई कैन क्रॉस दिस रिवर, आई कैन क्रॉस दिस रिवर, ये आपकी क्षमता है या रिवर कुछ भी हो सकता है।
तो आई कैन क्रॉस दिस रिवर, ये आपकी क्षमता है। शक्तिशाली उफनती हुई नदी है, आपने कहा बिल्कुल सर मैं बहुत बड़ा तैराक हूँ, मैं बहुत अच्छा स्विमर हूँ, तो मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ। तो आपने कहा सर आई कैन क्रॉस दिस रिवर, ये आपकी क्षमता हो गई। आपने कहा कि आई कैन लिफ्ट 50 kg, आपकी पावर है, आपकी क्षमता है कि आप 50 किलो का वजन उठा सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर आई कैन। ठीक है। आपने कहा कि सर आई कैन रन 5 hours, आप 5 घंटे तक दौड़ सकते हैं, ये आपकी पावर है, ये आपकी क्षमता है, ये आपकी कैपेसिटी है। तो क्षमता बताने के लिए। तीसरा जो होता है योग्यता बताने के लिए, योग्यता बताने के लिए जैसे आपने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये आपकी योग्यता है, आप इंग्लिश बोलना जानते हैं, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये क्या हो जाएगी, योग्यता हो जाएगी। आई कैन स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश हिंदी कुछ भी हो सकता है, तो ये आपकी क्षमता है, ये आपकी योग्यता है। आपने कहा आई कैन रन कंप्यूटर, आई कैन रन कंप्यूटर, आप कंप्यूटर चला सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर योग्यता है, तब आप बोल रहे हैं कि आई कैन रन कंप्यूटर। ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ स्पेशल यूज। ये आपके 3 पॉइंट जो संभावना बताने के लिए हो गया, क्षमता बताने के लिए हो गया, योग्यता बताने के लिए हो गया। अब इसके हम कुछ स्पेशल यूज बता रहे हैं, स्पेसिफिक यूज बता रहे हैं। इसके जो स्पेशल यूज होते हैं, इन 3 चीजों की आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, या तो आप अपने रफ पेन में नोट कर लें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में आ गया तो कैन का यूज बन जाएगा। अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके पहले स्पेशल यूज देखिए। इसके जो स्पेशल यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, इसको हम बताते हैं। देखो, पहला तो जो कैन का प्रयोग होता है वो इज एम आर एबल टू के सेंस में भी होता है, इज एम आर एबल टू के सेंस में होता है, एबल टू के सेंस में होता है। इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे पूछ दिया जाता है कि आई कैन डू इट, सपोज करिए, इसमें यहां पे इंडिकेशन दे दिया जाता है कि रिप्लेस कैन, रिप्लेस कैन, ठीक है, ब्रैकेट में दे दिया जाएगा एबल। या कि इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, कह दिया जाता है यूज एबल, केवल एबल बस लिखा रहेगा, इतना बस लिखा रहेगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा इज एम आर एबल टू पूछ रहा, यहां नहीं कि एबल टू पूरा लिखा रहेगा, ऐसा नहीं रहता, केवल एबल बस लिखा रहता। अब देखिए, तो कैन की वैल्यू क्या रख देना है, इज एम आर एबल टू, बहुत सिंपल है। देखो आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, तो आई एम एबल टू डू इट। इसके अर्थ में कोई चेंज नहीं, ये भी वही चीज कह रहा है, ये भी वही चीज कह रहा है। तो कैन का पहला यूज क्या हो गया, इज एम आर एबल टू के सेंस में। दूसरा जो इसका यूज होता है वो होता है इज एम आर अलाउड टू, इज एम आर अलाउड टू, अलाउड टू, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जब आता है तो केवल अलाउ बस लिखा रहता है, अलाउड टू पूरा नहीं लिखा रहता, तो आपको समझ जाना है कि अच्छा अलाउ लिखा है मतलब अलाउड टू। इसी सेंटेंस को देखते हैं, आई कैन यूज दिस पास, आई कैन यूज दिस पास, दिस पास, पास मतलब कोई वही गेट पास। तो देखिए आई एम अलाउड टू यूज दिस पास, पूरा सेम एज सेंटेंस रहेगा, बस कैन की वैल्यू लिखते जाना है, बस कुछ नहीं करना है। इसी के साथ एक और पूछा जाता है इज एम आर परमिटेड टू, परमिटेड टू पूछा जाता है, तो बस कैन के स्थान पे परमिटेड टू लिख देना है। ठीक है। अब इसकी हम आपको कैन की ट्रिक बता देता हूं, कैन की ट्रिक बता दूंगा, कुछ भी आ जाएगा, अभी देखते रहना कितना आसान। ठीक है, ओके, देखिए अगर आपको ये सब थ्योरी समझ में ना आई हो तो कोई बात नहीं है, ट्रिक देखिए। अगर आपको सेंटेंस में भूले से भी जो शब्द मैं बता रहा हूं उतने दिख जाएं तो आपको कैन लगा देना है। क्या, पहला क्रॉस दिख जाए, दूसरा
लिफ्ट दिख जाए, तीसरा बोथ साइड दिख जाए, नेक्स्ट टॉप ऑफ दिख जाए, क्षमता दिख जाए, कैपेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इतनी चीज आपको दिख जाए, क्रॉस दिख जाए, लिफ्ट दिख जाए, बोथ साइड दिख जाए, टॉप ऑफ दिख जाए, कैपेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इतनी चीज आपको दिख जाए। इसमें लैंग्वेज एक चीज और ऐड करिएगा, इसमें लैंग्वेज आता है, एक शब्द आता है लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज आएगा और लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज की संख्या भी रहेगी, यहाँ पास 2, 3, 1 कुछ भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो इन सभी के साथ किसका यूज करना है, कैन का। जैसे मान लीजिए दिया है आई डैश डैश 5 लैंग्वेज, तो आपको 5 लैंग्वेज मिल गया तो समझ गए कि क्या यूज करना है, कैन। आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक्स है। अच्छा, यही ट्रिक्स अगर आपको पास्ट में दिख जाए, यही सारी चीजें कहां दिख जाए, पास्ट में दिख जाए, तो आंख बंद करके किसका यूज करना है आपको, कुड का यूज करना है। आई बात। यही सारी चीजें प्रेजेंट में है तो क्या यूज करेंगे, कैन। अगर यही सारी चीजें पास्ट में चली जाए तो किसका यूज करना है, कुड का। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, आई डैश डैश लिफ्ट दिस वेट, दिस वेट या कुछ भी, दिस बैग मान लीजिए, ठीक है। एक सेंटेंस ये। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा कि आई डैश डैश लिफ्ट दिस बैग व्हेन आई वॉज 20 years, बाई बस मैंने लिख दिया तो आप समझ जाना, 20 years old, ओके। अब देखिए, ये कब की बात कर रहा है, जब मैं 20 साल का था, मतलब पास्ट की बात। आपको लिफ्ट मिल गया, लेकिन ये कहां है, पास्ट में है, क्या लगाओगे, कुड। लेकिन इस सेंटेंस में देखो वही लिफ्ट है, ऐसा कुछ नहीं बता रहा कि पास्ट की है कि कहां की बात है, मतलब प्रेजेंट की है, तो क्या यूज करेंगे, कैन। यही चीज सभी के साथ होने वाली है। आई बात समझ में। तो उम्मीद करता हूं कि कैन और कुड का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं मे का। मे और माइट को देखते हैं एक साथ। देखो, डायरेक्ट मैं मे की ट्रिक बता देता हूं, मे की डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड जानने की जरूरत है तो फिर जान लो। परमिशन लेने के लिए, किसी से आप परमिशन लेना चाहते हो तो किसका यूज करोगे, मे का। आपने स्कूल कॉलेज में बहुत यूज किया होगा, मे आई कम इन सर, मे आई टेक योर मोबाइल, मे आई नो योर गुड नेम प्लीज, मे आई नो योर कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज, मे आई सिट हियर। ये क्या ले रहे हो आप, परमिशन ले रहे हो। तो पहली चीज कहाँ यूज हो रही है, परमिशन लेने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज कहाँ यूज होती है, किसी को कुछ विश करने के लिए। अब विश आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। किसी को आप आशीर्वाद भी दे सकते हो, किसी को आप श्राप भी दे सकते हो, ठीक है। तो विश करने के लिए, विश करने के लिए किसका यूज होगा, मे का यूज होगा, ठीक है। ये दो ट्रेडिशनल मेथड। अब आपको ट्रिक बता देता हूं। अगर आपको सेंटेंस में टुडे मिल जाए, लेट मिल जाए, रैन मिल जाए, हेल मिल जाए, स्काई मिल जाए, ओवरकास्ट मिल जाए, ओवरकास्ट मिल जाए, सो दैट मिल जाए, तब आपको किसका यूज करना है, मे का। साथ में क्वेश्चन मार्क मिल जाए और एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाए। इतनी चीज आपको मिल गई तो आपको आंख बंद करके किसका यूज करना है, मे का। यही सारी चीजें अगर पास्ट में है तो किसका यूज करोगे, माइट का। आई बात समझ में। अब आप कहोगे सर आपने कहा कि माइट का यूज तो प्रेजेंट में भी होता है, तो अगर आपको सेंटेंस में परहैप्स मिल जाए,
परहैप्स मिल जाए तो समझ जाओ किसका यूज होगा, माइट का यूज होगा। कहाँ? प्रेजेंट में। क्योंकि परहैप्स का मतलब होता है शायद, किसी काम के होने की बहुत कम संभावना है, तब वहां पास किसका यूज होगा? परहैप्स का। शायद वह आ सकता है, माने बहुत कम संभावना है, तो इसका यूज होगा माइट का। कहाँ? प्रेजेंट में। बाकी यही सारी चीजें अगर पास्ट में है तो किसका यूज करोगे? माइट का। आई बात समझ में? ये चारों मॉडल, इसको एक से दो बार आप समझने का प्रयास करो तो ये आपके चारों मॉडल क्लियर हो जाएंगे। अब अपन आते हैं दूसरे मॉडल पर। दूसरा जो मॉडल है वो शुड के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल जो है वो क्या है? शुड है। शुड, शुड का सामान्य अर्थ होता है चाहिए, चाहिए। शुड का जो पास्ट होता है, शुड का पास्ट फॉर्म वो शुड हैव होता है, शुड हैव होता है, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये भी ध्यान रखिए। वैसे शुड भी खुद ब खुद पास्ट फॉर्म है, किसका? शैल का। पर ये होता कहाँ है? केवल और केवल नरेशन में। मैंने आपको बताया था शैल रहता है तो शुड हो जाता है, बिल रहता है तो वुड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, इसके बाद शुड होगा, इसके बाद V1 होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका जर्नल सा फार्मूला हो गया। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ होगा। किसी को आप सलाह देना चाहते हो, एडवाइस देना चाहते हो, तो किसका यूज होगा? शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। जैसे आपने कहा तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, सलाह देने के लिए। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल, यू शुड गो टू स्कूल। तुम्हें 3 घंटे पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी एट लीस्ट 3 आवर्स। तो आप किसी को जब सलाह देते हो तो किसका यूज करते हैं अपन? शुड का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका दूसरा यूज कहाँ पे किया जाता है, कैसे किया जाता है। इसका जो नेक्स्ट यूज होता है वो मोरल ड्यूटी बताने के लिए किया जाता है, नैतिकता बताने के लिए। नैतिक स्वभाव जब आपको बताना होता है, नैतिक स्वभाव या नैतिकता बताना होता है, तब शुड का यूज किया जाता है। जैसे यू शुड कीप योर प्रॉमिस, यू शुड कीप योर प्रॉमिस, कीप योर प्रॉमिस। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, एल्डर्स। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। ये दो चीजों में आपने कहा यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, ठीक है। अब शुड का प्रयोग पास्ट में कैसे होता है ये अपने को समझना है। मैंने कहा कि शुड का जो पास्ट होता है वो क्या होता है? शुड हैव होता है। क्या होता है? शुड हैव होता है। जैसे आपने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए, इसको ऐसे समझिए, तुम्हें जाना चाहिए, जाना चाहिए। कहां की बात है? प्रेजेंट की। अब इसको अगर पास्ट में करना है तो आप क्या बोलेंगे? तुम्हें जाना चाहिए था। पास्ट इसका क्या होगा? तुम्हें जाना चाहिए का पास्ट क्या होगा? तुम्हें जाना चाहिए था। तो इसको पहले प्रेजेंट में देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? यू शुड गो। लेकिन अगर पास्ट में आप बनाओगे तुम्हें जाना चाहिए था, इसका क्या होगा? यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव गॉन। ये हो जाएगा पास्ट में। अब इसकी अपन दोस्तों ट्रिक देख लेते हैं कि ट्रिक्स क्या है।
इसकी जो ट्रिक्स है वो अगर आपको कीप मिल जाए, कंसल्ट मिल जाए, ओबे मिल जाए, एक्सरसाइज मिल जाए, रेगुलर मिल जाए, मेडिसिन मिल जाए, हैव मिल जाए पास्ट में, तब किसका यूज करेंगे? शुड का। किसका यूज करेंगे? शुड का। आई बात समझ में? इन कंडीशन में शुड का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं वुड का यूज कहां करते हैं। देखो, जो वुड होता है वो बिल का पास्ट होता है ना। तो पहली चीज जो वुड का यूज होता है वो किसके सेंस में होता है? देखो, अगर आप किसी की उम्र की आप अगर गेस करना चाहते हो, उसकी उम्र का अंदाजा लगाना चाहते हो, तब किसका यूज होता है? वुड का। पहली चीज, ठीक है। जैसे आपने कहा सी वुड बी 50 to 60 years old। ठीक है, 60 ईयर्स मैंने लगा दिया, समझ जाना, 60 years old, ये आप गेस कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपने कहा कि he would be in the midway। ठीक है, दूसरी चीज आप देखिए, लाइक टू के साथ हमेशा किसका यूज होता है? वुड का। माइंड टू के साथ किसका यूज होता है? वुड का। प्रिफर टू के साथ किसका यूज होता है? वुड का। लव टू के साथ किसका यूज होता है? वुड का। रेदर के साथ किसका यूज होता है? वुड का। आई बात समझ में? ये आपकी ट्रिक्स हो गई वुड की। शेष मॉडल्स को दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। जो वीडियो का सेकंड पार्ट होगा बहुत जल्द आपको अपलोडेड मिल जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।